लास्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस एपिसोड को देख लेना। चलो स्टोरी के अंदर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो रे होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली यहाँ पर जो सर्जरी है उसको हम स्मूथली कर सकते हैं। और वो कह रहा होता है कि एटलीस्ट जो सर्जरी का दिन है वो फाइनली यहाँ पर आ ही चुका है। और इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि रे ने यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर लिया था, हर छोटी से छोटी डिटेल थी उसको भी, और ये जानते हुए भी कि ऑपरेशन के अंदर काफी सारे जो ब्लड है वो रिक्वायर होने वाला है। तो उसने जो सर्वेंट्स थे उनको ब्लड डोनेट करने के लिए पूछा। लकीली जो सर्वेंट्स थे वो भी यहाँ पर मान चुके थे, क्योंकि जो टिप्रिया ने जो उन्हें अपनी काइंडनेस दिखाई थी, यानी जो अपना अच्छापन दिखाया था, उसकी वजह से वो लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुके थे। जिसके बाद रे ने डिस्कवर किया था, प्रोसीजर के दौरान रे ने डिस्कवर किया नाइट बोरन के जो लोग हैं उनके पास एक यूनिक फिजिकल लॉजिकल मैकेनिज्म होता है। उनकी जो बॉडी होती है वो किसी भी टाइप का जो ब्लड है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकती है, यानी उनका जो ब्लड है वो किसी भी बॉडी के अंदर सूट कर सकता है। बेसिकली उनको किसी भी जो टाइप का जो ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब करने की उन लोगों को अलाउनेस देता है। इसका मतलब ये है कि उनको किसी भी टाइप की जो ब्लड ग्रुप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि हार्ट सर्जरी के अंदर जितनी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट थी वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू उनके यूनिक ट्रीट है उसकी वजह से मैं काफी सारे जो ब्लड के पैक थे वो इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि लेकिन तुम मेरे को ये बताओ क्या तुम यहीं पर रहने वाले हो। जिसके बाद देखते हैं कि जो ब्रिमेट होता है वो कह रहा होता है क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद रे कह रहा होता है एग्जैक्टली तो नहीं। जिसके बाद ब्रिमेट कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ जो आखिरी मूवमेंट है मेरी बेवकूफ सिस्टर का उसको। रे कहता है तो ठीक है कॉर्नर के अंदर बस खड़े रहना है। टिप्रिया क्या तुम रेडी हो, मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, बस तुम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ, ये तुम्हें कुछ पता लगे उससे पहले ये चीज खत्म हो चुकी होगी। देन देखते हैं कि उसको सुला देता है। देन ये देखेंगे वहां जो ब्रिमेट होता है सोच रहा होता है इसने एक्चुअली में टिप्रिया को सुला दिया, जबकि टिप्रिया का जो ब्लड है वो काफी ज्यादा हाई प्योरिटी वाला है फिर भी। देन देखते हैं जो रे होता है वो सोच रहा होता है बाहर सब कुछ ठीक लग रहा है। देन देखते हैं उसकी बॉडी होती है उस पर वो कट लगाता है। देन वो सोच रहा होता है इसकी बॉडी की कंडीशन शायद इसलिए ऐसी है क्योंकि इसने जो ब्लड है वो बिल्कुल भी नहीं पिया है। ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है, कॉर्निया आर्टरीज है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाईज करती है। देखते जैसे वो कट लगाता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या ये डिमोनिक एनर्जी, आखिर डिमोनिक एनर्जी है वो इसकी बॉडी के अंदर कैसे। इमीडिएटली जो ये डिमोनिक एनर्जी है उसको मेरे को किसी भी तरह इसके हार्ट है उसके अंदर से रोकना होगा, माना एक्टिवेशन। और जो ये डिमोनिक एनर्जी है वो अचानक से दिखाई बिल्कुल भी नहीं दी है। ऐसा लग रहा है कि इसके हार्ट के अंदर कई सदियों पहले ही जो डिमोनिक एनर्जी है वो घर बना चुके, उसने अपनी जड़ें फैला दी है। और जो ये डिमोनिक एनर्जी इसके हार्ट से इतनी ज्यादा टाइटली चिपक चुकी है, जितनी बार भी मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतनी बार ही हार्ट का जो बाह्य हिस्सा है उसको यहाँ पर जख्मी कर दे रहा है। जो ब्रिमेट होता है वो कह रहा होता है रे आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद देखते हैं जो रे होता है वो कह रहा है सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर है, तुम्हें बस शांत रहना है, जल्दी से यहाँ पर आओ मेरी मदद करो। जिसको ब्रिमेट कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो ब्लड बैग्स है उनके बारे में। इसके बाद देखते हैं जो रे होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि सबसे पहले जो ये ब्लड वेसल्स है उनको मेरे को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर देना है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसकी जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है। क्या जो डिमोनिक एनर्जी है मेरे माना फ्लो है उसके साथ रिएक्ट कर रही है क्या। मुझे अपने माना फ्लो है उसको मेंटेन करके रखना होगा ताकि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उनको मैं अच्छी तरीके से सील कर सकूं, लेकिन ये बार बार फटती जा रही है। जिसके बाद रे कह रहा होता है ब्रिमेट से कि जल्दी से जो और ब्लड बैग है वो चढ़ाओ, रुकना बिल्कुल ही मत। वो सोच रहा होता है कि ये लास्ट वाला बस बचा हुआ है। ऑलरेडी जो डिमोनिक एनर्जी है वो बाहर निकल चुकी है, जो ब्लड वेसल्स है वो फटना बंद कर चुकी है। रे कह रहा होता है जो सर्जरी है वो फिनिश हो चुकी है। जिसको ब्रिमेट कह रहा होता है तो यानी कि जो टिप्रिया क्या वो अब ठीक है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो इससे रिकवर हो भी पाएगी या फिर नहीं है। जिसका ब्रिमेट क्या होता है एक मिनट क्या तुमने ये नहीं कहा कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि डिमोनिक एनर्जी की वजह से उसका हार्ट वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और काफी सारे जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी बुरी तरीके से डैमेज थे। मेरे हिसाब से जो सिचुएशन थी वो और भी कहीं ज्यादा ही खराब है। जिसके बाद देखते हैं कि जो ब्रिमेट होता है वो कह रहा होता है क्या डिमोनिक एनर्जी, इसका मतलब ये सब कुछ क्या मदर है उसने किया हुआ है। जिसके बाद ये सोच रहा होता है मदर। जो ब्रिमेट होता है वो कह रहा होता है क्या उसे बचाने का कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है, जरूर इसके बारे में कोई ना कोई रास्ता तो होगा, इस चीज के बारे में जरा सोचो। जिसके बाद रे कह रहा होता है सर्जरी के टाइम पे मैंने एक चीज को नोटिस किया था, जो टिप्रिया का ब्लड है वो सर्वेंट का ब्लड है उनसे कहीं ज्यादा ही अलग है, उसकी जो माना डेजिनिटी है वो काफी ज्यादा ही हाइयर है। जिसको देखते हैं कि जो ब्रिमेट होता है वो कहते हैं नेचुरली वो मेरी छोटी बहन है और हमारा जो ब्लड है वो सच में काफी ज्यादा ही हाईएस्ट प्योरिटी वाला माना जाता है। हमारी पूरी जो काइंड है यानी पूरी जो प्रजाति है उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन एक प्योर ब्लड की। जिसको ये सोच रहा होता है इसका मतलब है प्योरेस्ट ब्लड से। इस चीज का आखिर मतलब क्या था। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि सर्जरी के टाइम पे मैंने कितना सारा उसको ब्लड दिया था ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के साथ ये प्रॉपर्ली फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तुम लोगों का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के अलावा खुद जो एक लाइफ एनर्जी है उसका काम करता है। बेसिकली ये खुद में ही एक माना है। और अब हम इस चीज को पीछे मुड़ के देखते हैं तो सर्वेंट्स का ब्लड चढ़ाना एक तरीके से ऐसा था कि हम कप की मदद से जो कुआं है उसको भरने की कोशिश कर रहे थे। माना फॉर्म बेसिक होता है सभी लाइफ के लिए, लेकिन जो टिप्रिया थी उसने सर्जरी के टाइम काफी सारा
सारा जो ब्लड था उसको ऑलरेडी लॉस कर दिया है। यहाँ तक कि एक स्पीसीज जिसके पास की पावर रीजनरेटिव एबिलिटीज है, इतना सारा जो माना इन्फ्यूज है ब्लड वो खो देती है तो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो इसके हार्ट की है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर मरता जा रहा है। अच्छी तरीके से जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर पंप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, उसका हार्ट फंक्शन करना अगर बंद कर देता है, उसकी जो पूरी बॉडी है वो शट डाउन हो जाएगी, यानी कोलैप्स हो जाएगी। सिर्फ इसका एक ही रास्ता उसे बचाने का, एक ऐसा ब्लड होना चाहिए जो कि उसकी प्योरिटी है उससे मैच करता हो, यानी उसकी जो ब्लड की प्योरिटी है उससे अच्छी तरीके से मैच करता हो। और अगर हम उसको इसके लाइफ एनर्जी है उसके इक्वल उससे ब्लड दे देते हैं, यानी जो ऑपरेशन के टाइम पर जितना उसने ब्लड बहाया उसको अगर दे देते हैं तो शायद वो बच सकती है, उसको बचाया जा सकता है। जो बिरमिट होता है वो कह रहा होता है ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ब्लड है उसकी प्योरिटी से मैच करता है, मेरी हर एक बूंद है उसको दे दो टिप्रिया को ताकि वो ठीक हो जाए। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर उसको कितना जो ब्लड है उसकी जरूरत पड़ेगी और तुम्हारी जो बॉडी है उस इसके सामने स्टैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। बेसिकली बताऊं तो तुम अपनी जो लाइफ है उसको रिस्क में डाल रहे हो, अपना जो ब्लड है उससे ऑफर करके। जिसके बाद बिरमिट कह रहा होता है कि वो मेरी छोटी बहन है, इस चीज की मेरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद रे कह रहा होता है लेकिन यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है, उसको यहाँ पर मैं खतरे में नहीं डाल सकता, एक पेशेंट को बचाने के लिए एक वायलेंस के खिलाफ आता है। जिसके बाद देखते हैं बिरमिट कह रहा होता है तो आखिर हम लोग क्या करें, यहाँ पर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसकी जो जान है वो बचा लो। मैं इतने सालों तक इसलिए जिंदा रह पाया ताकि मैं उससे सुरक्षित रख सकूं। बिना टिप्रिया के जो मदर है वो मेरे को कभी का ही डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है, कई सालों पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारी मदर थी जिसने की डिमोनिक एनर्जी थी टिप्रिया की बॉडी के अंदर प्लांट किया था। बिरमिट कह रहा होता है मैं तो यही मान रहा हूँ वो इकलौती ऐसी पर्सन है जिसके पास की डिमोनिक एनर्जी है पूरे नाइट बोरन के अंदर। जिसके बाद ये कह रहा होता है एग्जैक्टली वो है कौन। जिसके बाद बिरमिट कह रहा होता है कि एक्चुअली में वो मेरी मदर है और नाइट बोरन है उसकी मेट्रियार्क है और एक मॉन्स्टर। जब मैं छोटा था उन्होंने कई बार मेरे को इंजर्ड करके मेरा खून था उसको कंज्यूम किया था, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी पावर से उसको मेंटेन करके रख सके। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि आखिर कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद बिरमिट कह रहा होता है मेरे बचपन का हर एक दिन हेल की तरह गुजरा और हर बार जब मैं उठता था यही विश करता था कि कब ये जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। और एक दिन जो टिप्रिया थी वो मेरी जिंदगी के अंदर आ गई, एक प्योर ब्लड नाइट बोरन जिसकी डिग्निटी सभी के ऊपर रूल करना। और मेरी मदर के आयरन विल है उसके अंदर रहते हुए मेरे को बार बार जो ये विश्वास था वो खिलाया गया। उनके जो शब्द थे वही लॉ थे और उनके ऊपर मैंने कभी भी डाउट नहीं किया। जिसके बाद देखते हैं उसकी मदर कहते हैं अपना हाथ मुझे दिखाओ, देखते उसके हाथ के ऊपर एक कट लगा देती है और प्याले के अंदर उसका खून भर के पीने लग जाती है। जिसके बाद बिरमिट हमें आगे बता रहा होता है कि मैं उनके हर कमांड को ब्लाइंडली फॉलो करता था चाहे वो कितने भी खराब क्यों ना हो। लेकिन एक दिन वो मेरी लाइफ थी उसके अंदर आई, वो एक बच्ची थी जो कि मेरे फादर की संतान थी, सबसे प्योरेस्ट ब्लड वाली, एक ऐसी औरत जिसका ब्लड मेरी मदर के ब्लड के सामने कुछ भी नहीं था। जिसके बाद देखते उसके फादर कह रहे होते कि टिप्रिया यहाँ पर आओ और अपना जो बड़ा भाई है उससे जरा मिलो तो सही। देखते हैं जो टिप्रिया होती है वहां पर आती है और कहती कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद बिरमिट हमें बता रहा टिप्रिया काफी ज्यादा छोटी थी, वो काफी ज्यादा डरमी छोटी सी बच्ची थी और काफी ज्यादा ही डरपोक सी थी। लेकिन जो मदर थी वो बर्फ की तरह ठंडी थी, मुश्किल से उसका आदर करती थी। और ये जानते हैं भी जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी इस चीज से दूरी बना ली थी। और एक दिन जो हमारा मैनर था उसके अंदर एक मामूली सी डेम्पायर सर्वेंट थी, उसने यहाँ पर जो मेरी मदर था उसको क्रॉस कर दिया था और वो मौत की कगार पे आ चुकी थी। उसका क्राइम सिर्फ इतना था कि उसने सिंपली जो मेरी मदर थी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया था। इसकी वजह से देखते कि जो वो सर्वेंट होते वो कह रहे होते कि लेडी प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, प्लीज कुछ मिरेकल दिखाइए। जिसके बाद देखते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं मानती, उसको मारने के लिए जा रही होती है। टिप्रिया वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि मदर आप किसी को ऐसे किस तरह मार सकती हो, उसने तो बस छोटी सी ही गलती करी थी। जिसके बाद देखते हैं उसकी मदर कहती है टिप्रिया मेरे यहाँ पर जो बात है वही लो है और ये वर्थलेस क्रिएचर्स है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ताकि ये मेरे को सर्व कर सके और जो भी छत के नीचे रहता है उसको मेरे कमांड से उसको मारने ही पड़ेंगे। जिसके बाद टिप्रिया कहती है मदर प्लीज यहाँ पर मिस्टेक तो सबसे होती है, इसके ऊपर कुछ मिरेकल दिखाइए। इसके बाद उसकी मदर कह रही होती है कि क्यों ना तुम इसकी जो पनिशमेंट है उसको ले लो। जिसके बाद टिप्रिया कहती है ठीक है यहाँ पर आप इन्हें छोड़ दीजिए, इसकी जो पनिशमेंट है वो आप मुझे दे दीजिए। जो बिरमिट होता है वो छुपकर सोच रहा होता है आखिर कोई भी कैसे इस चीज को चूज कर सकता है। जिसको बिरमिट हमें बता रहा होता है मेरी चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा था और मेरा हार्ट काफी जोरों जोरों से धड़क रहा था। मेरे को वो एक ऐसी दिखाई दे रही थी जो कि डार्कनेस के अंदर एक जो चिमकती हुई लाइट है उसकी तरह दिखाई दे रही थी, कमजोरों को प्रोटेक्ट करने वाली। ऐसी गर्म दिली मैंने कभी भी नहीं देखी थी, तो इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी लाइफ से भी ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद जो मदर थी वो टिप्रिया को और काफी ज्यादा ही हेट करने लगी, जिसकी वजह से वो हर बार टिप्रिया को एलिमिनेट करने की कोशिश करने लगी। तो इसलिए यहाँ पर टिप्रिया की जो जान है उसे बचा लो, मैं भीख मांगता हूँ, मेरी लाइफ से कहीं ज्यादा ही टिप्रिया की जो लाइफ है वो कीमती है। जिसके बाद देखते हैं रे कह रहा होता है ऑल राइट। जिसके बाद देखते हैं कि बिरमिट समझ रहा होता है तो कि रे मान चुका है ऑपरेशन के लिए। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रे कह रहा होता है कि जैसे
जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ एक हेल्दी पर्सन की लाइफ है उसको खतरे में डालना। टीप्रिया का जो हार्ट है वो फुल्ली फेल बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता दोबारा ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद देखते कि वहाँ पर डेम्पायर आ जाती है, लेकिन उसकी बात को बिरमिट होता है वो काट देता है। जिसके बाद देखते वो डेम्पायर कहती है लॉर्ड मेरे को प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं अर्जेंट अनाउंसमेंट है वो करने के लिए आई। जो मदर है वो अपने ट्रूपर्स के साथ यहाँ पर आ चुकी है। देखते हैं वो काफी ज्यादा ही दोनों सरप्राइज हो चुके होते हैं। बिरमिट कह रहा होता है क्या मदर अचानक से यहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद सेंट्रे आपको यहीं पर रहना चाहिए और जो टीप्रिया है उसकी कंडीशन को बस देखते रहना है। जिसके बाद रे कह होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर जाऊंगा और तुम यहाँ पर रहो। जिसके बाद बिरमिट कह रहा होता है कि आप उनकी जो पावर है उनको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, आप उनकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख सकती हैं। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि एग्जैक्टली इसलिए मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि तुम उनका सामना है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। और क्योंकि बायोलॉजिकली वो तुम्हारी मदर है इसलिए, और कई बार जो सड़ी गली चीज होती है वो भी मेडिसिन के काम आ जाती है। और यहाँ से बाहर की तरफ का जो सीन होता है वो दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो डेम्पायर्स होते हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रही होता है। जो सामने डेम्पायर होता है उसको छोड़ने के लिए अपनी मदद की भीख मांग रहा होता है। जिसके बाद उसकी मदर कह रही होती है कि जो ये मॉन्स्टर होती है वो कह रही होती है कि मैं स्टार्टिंग से ही उसको एलिमिनेट करना चाहती थी, और उन लोगों को भी जो कि टीप्रिया को फॉलो करते हैं बेवकूफ कहीं के। इसके बाद देखते हैं जो माना का अटैक होता है वो सीधा टीप्रिया के मदर होती है उसके ऊपर जाकर लगता है। वहां पर रे आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक डिसेंट सी पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो जैसा कि उन लोगों ने कहा था। जिसके बाद देखते हैं कि टीप्रिया की मदर कह रही होती है कि आखिर तुम कौन हो जिसने मेरे पर माना है उसको अटैक करने की हिम्मत करी, लेकिन एक मिनट जो ये स्मेल है वो तो ह्यूमन की है, तुम एक ह्यूमन हो ना। आखिर जो टीप्रिया है उसने कैसे यहाँ पर जो मैनर था उसके अंदर ह्यूमन को भी आने दिया, इसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई। एल्डर्स जाकर इसके सबक सिखाओ। देखते हैं काफी सारे जो एल्डर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रे अपना जो फायर बॉल होता है उससे उन लोगों को खत्म कर देता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो मदर कह रही होती है कि काफी इंप्रेसिव था, लेकिन हो तो तुम एक मामूली से इंसानी ना, और इस फॉर्म के अंदर आए हुए मेरे को काफी ज्यादा समय बीत चुका है और ये टाइम है तुम्हारे मरने का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।